बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग हर ऑफिस के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सेकंड लेक्चर दैट इज़ केमिकल बॉन्ड इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे, इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि कोई भी एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है। उसकी वजह हमने ये देखी थी कि कोई भी एटम बॉन्ड इस वजह से बनाता है क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली केमिकल बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है, कब बॉन्ड बनेगा और कब बॉन्ड जो है वो नहीं बन सकता। तो बच्चे, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये दो एग्जांपल देखें। अब HCl एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड है हमारे पास, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स थे। जब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स आपस में अटैच होते हैं तो जिस चीज़ की मदद से ये अटैच होंगे, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ नोन एज द केमिकल बॉन्ड। बच्चे, केमिकल बॉन्ड को आप लोग बिल्कुल इसी तरह से समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल जिस तरह से जिम्सा या गोंद या एल्फी वगैरह होती है, चीज़ों को जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर जब दो एलिमेंट्स को अटैच करके आप लोगों ने एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाना हो, तो वो चीज़ जिसकी मदद से ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे एलिमेंट्स, उस चीज़ को हम लोग केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरह से आप लोगों के सामने एक वाटर का फार्मूला गिवन है। वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब इसमें देखें कि एक ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब जिस चीज़ की मदद से ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देंगे, केमिकल बॉन्ड का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे, हम लोग केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान, विच होल्ड दैम, यहाँ पर दैम से मुराद है एटम। एक ऐसी फोर्स जो कि एटम को होल्ड करके रखेगी, पकड़ के रखेगी टुगेदर, आपस में एक दूसरे के साथ, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। और जब आपके पास डिफरेंट एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड की मदद से अटैच हो जाते हैं, तो जो चीज़ बनेगी उसको हम लोग मॉलिक्यूल या फिर हम लोग उसको कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं। अब ये किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनता है, तो बच्चे याद रखिएगा, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर HCl के केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, या हमारे पास वाटर की एग्जांपल है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो बच्चे याद रखिएगा, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, दो इम्कानात होते हैं। या तो वो दोनों के दोनों एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर वो दोनों के दोनों एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बच्चे, आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो ये कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब लास्ट यूनिट के अंदर बेसिक्स में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कि न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अगर तो बच्चे जो न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस जिसके ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अप्रोच कर जाए, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके बाहर शेल के अंदर मौजूद होते हैं उसको अप्रोच करेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में वो दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और ये एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। रिपेल कब करेंगे, जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अप्रोच करेंगे, उनके पास चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दोनों के केसेस में नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, तो ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। अभी के लिए आप लोग इतनी बात याद रख सकते हैं कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो दोनों के दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर वो दोनों के दोनों एटम्स एक दूसरे को क्या करे होंगे, रिपेल करे होंगे। अब बच्चे, कब ये अट्रैक्ट करेंगे और कब ये रिपेल करेंगे, तो हमारे पास टोटल हैं दो फोर्सेस। एक फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। और एक होती है फोर्स ऑफ रिपल्जन, रिपल्जन मतलब रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे, मतलब वो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को अ, अपने से दूर भेज रहे होंगे। तो बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन, इन दोनों के बारे में बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। मैंने आप लोगों के सामने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। पहले हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाए, हावी पड़ जाए, भारी पड़ जाए, किसके ऊपर, फोर्स ऑफ रिपल्जन के ऊपर। लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो फोर्सेस लग सकती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी।
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, और जो फोर्सेस ऑफ रिपल्जन है वो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान मौजूद होती हैं। अब कहते हैं अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएं, भारी पड़ जाएं किसके ऊपर, फोर्स ऑफ रिपल्जन के ऊपर, तो फिर बच्चे ज़ाहिर बात है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे तो इसका मतलब वो जो दोनों एटम होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे तो अट्रैक्ट करने के नतीजे में उनके दरमियान फिर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर सुना है तो आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि बॉन्ड बनाने का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। और कोई भी चीज़ स्टेबल तब होती है जब उसकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों आपस में एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो अगले दोनों पॉइंट्स मैंने यही लिखे हुए हैं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगी तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स डिक्रीज्ड, कि सिस्टम की एनर्जी कम रह जाती है। और एनर्जी जब कम रह जाएगी तो खुद से बच्चे रिकॉल करें कंसेप्ट को कि हमने बोला कि एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो अगर एनर्जी कम तो इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो टू एटम्स विल रिएक्ट टू फॉर्म द स्टेबल मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, बॉन्ड बना लेंगे और अपने आप को क्या कर लेंगे, वो स्टेबल कर लेंगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग कहें कि फोर्स ऑफ रिपल्जन डोमिनेट कर जाती हैं, बच्चे जब रिपल्जन की फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो इसका मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को परे दिखेलेंगे। और जब वो एक दूसरे को परे दिखेलते हैं तो इट मीन एटम सिंपली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो स्टेबल नहीं होंगे। जब वो स्टेबल नहीं है इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी कम है, और जब बच्चे उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट है एनर्जी का और स्टेबिलिटी का। मैं रिकॉल कर रहा हूँ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करें तो बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने का मतलब वो चीज़ स्टेबल हो चुकी है, और बच्चे जब कोई भी चीज़ स्टेबल होती है तो इट मीन उसकी एनर्जी कम हो चुकी होती है। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्जन डोमिनेट करती हैं तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब वो एक दूसरे को परे दिखेल देते हैं, और जब वो परे दिखेलेंगे इट मीन उनका बॉन्ड नहीं बना, और जब बॉन्ड नहीं बना तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, और जब स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब उनकी एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो यही पॉइंट्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। एक छोटा सा टॉपिक था, होप सो कि आप लोगों को केमिकल बॉन्ड क्लियर है। अब इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग केमिकल बॉन्ड के जो टाइप्स हैं, जिसमें आयनिक बॉन्ड आएगा, कोवलेंट बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आएगा, मेटालिक बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, इन तमाम को हम लोग इंशाल्लाह वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बच्चे अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक किया करें ताकि वीडियो की रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, और वो भी इस चीज़ से जो है फ़ायदा उठा सकें और अपनी केमिस्ट्री को अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।